राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी कहां है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। घर में नहीं मिल रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं तो पिछले दरवाजे से आ रहे हैं। आज उनको जाना असम था, अभी तक गए कि नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। एक बात पक्की है, आज टेनी की कुर्सी नहीं जा रही है, लेकिन कल क्या होगा, टेनी इसी को लेकर टेंशन में है। कौन टेनी को बचा रहा है? और आज टेनी दफ्तर तो आए, लेकिन कैमरे पर क्यों नहीं आए? टेनी को लेकर आज क्या पॉलिटिक्स हुई, टेनी की पूरी टाइमलाइन इस रिपोर्ट में देखिए। पहले तो बवाल काटा, और जब खुद का बवाल कट गया तो मंत्री जी सीन से ही गायब हो गए। जिस मीडिया से गाली गलौज और धमकी दी थी, उसी मीडिया से जान छुड़ाते नजर आए। कल लखनऊ से अजय मिश्रा टेनी दिल्ली पहुंचे हैं और इस वक्त हम यहां नर्मदा अपार्टमेंट में मौजूद हैं। यहीं पर अजय मिश्रा टेनी का फ्लैट है 302 नंबर का, लेकिन अजय मिश्रा टेनी यहां मौजूद नहीं है। फिलहाल खबर यह है कि विपक्ष के ताबड़तोड़ हमले के बाद भी सरकार से अभयदान मिल चुका है। मंत्री जी का अभी तो कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबजुडिस है मैटर। बहुत चर्चा है जी, मैं अपील कर रहा हूँ, बहुत इश्यू है चर्चा करने के लिए। हम भी चाहते हैं उनसे अच्छा सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहते हैं। अगर कुछ हमारा गलती हुआ है तो वो हमको समझाते हैं, तो हम भी वो देखने के लिए तैयार है। मीन वो कोविड के हो और कुछ भी है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन वो कृपया देने दो। चर्चा करने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। कुछ तो कुछ बहाना बना के पार्लियामेंट न चलाने देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। पार्लियामेंट चर्चा के लिए, डिबेट के लिए है, तो ये पूरा पार्लियामेंट का जो मूल काम है वही काम को ध्वस्त कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। संसदीय मंत्री ने ये बात इसलिए कही कि टेनी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस कोई ढील देने के मूड में नहीं है। आज उसने संसद और सड़क दोनों पर अपना फ्रंट खोल दिया। हत्या हुई है, आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य। संसद में मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला और सड़क पर यूथ कांग्रेस ने। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा लोकसभा में राहुल गांधी का बयान। राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को क्रिमिनल बताया और इस्तीफा मांगा। संसद में क्या कहा, पूरा बयान सुनिए। लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, आप और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य। जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, आपके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। सर, इनके कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर्स है वेल में है, वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। वो ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। ये माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, मैं आपको प्रश्न में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूँ। भाई जब आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते, अच्छा है माननीय सदस्य, आप जब कहते हैं कि सदन में बोलने का मौका नहीं था, आज मैं प्रश्न पे आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ। ये जो मंत्री है, इसको आप प्रश्न पे बोले। आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार को अभी तक सबसे बड़ी मुश्किल किसानों को हैंडल करने में आई है। 12 महीने के आंदोलन के बाद किसान कानून को वापस लेना पड़ा। इसके बाद मोदी सरकार की सबसे कमजोर नस अजय मिश्रा टेनी है, जिनके बेटे पर किसानों को मारने का और खुद उन पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। लेकिन कल एसआईटी रिपोर्ट पर मीडिया के सवाल से आपा खो बैठे मंत्री जी ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी। राहुल गांधी और विपक्ष ने यहां से मुद्दों को कैच कर लिया है और वहीं मोदी सरकार बैकफुट पर दिख रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज जब राहुल गांधी मंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को नियम का हवाला देकर सवाल पूछने को कहा, तो कांग्रेस ने उसे भी मुद्दा बना दिया।
चेयरमैन तो कम से कम हम सबकी हिफाजत करने वाले हैं, हमारे हकूक़ की हिफाजत करने वाले हैं, हाउस चलाते हैं रूल्स के मुताबिक, ये उनका धर्म है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी सरकार के ओर से बोलिए और चेयरमैन साहब भी, मैं उनके ऊपर एलिगेशन किस ढंग से लगाऊं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बगैर सुने अगर adjourn करते हैं तो सरकार ये सदन चलाना नहीं चाहती, इसको बंद करना चाहती है और अब जो चल रहा है उसके बारे में वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। तो हम ये चाहेंगे, डिमांड कर रहे हैं कि MOS, उनका नाम मिश्रा, अजय मिश्रा को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए और वो प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कौन बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्योंकि मिस्टेक उनका कमिटमेंट बाहर आ गया है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। उनको बर्खास्त करना, डिसमिस करना और कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी में उनका क्या हाथ है, उन्होंने कैसा इंस्टिगेट किया, ये सारी चीज़ें भी वो बाहर आ जाएगी। और किसी ने, मैं स्टेटमेंट देखा, ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ है, कोर्ट में पेंडिंग है। अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे के मुद्दे के चलते आज दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन के स्थगन को लेकर विपक्ष ने सरकार पर अपनी नाकामियों को छुपाने का इल्जाम भी लगाया। कहा है कि जानबूझकर सरकार सदन नहीं चला रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती और यही हादसा होता सत्ता पक्ष के किसी मंत्री से, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती? चुप कर बैठती, छोड़ती? बस वही उसका उत्तर है कि जो हुआ। अब जब इतना कहा जा रहा है कि साजिश रची गई थी और पुलिस कह रही है, हम नहीं कह रहे ना, राजनीतिक दल के लोग तो नहीं कह रहे, बेटे के पास तो वेपन मिला, सब कुछ मिला, इतना होने के बाद में सरकार अगर चुप कर बैठती है तो गलत लगता है। और फिर यही तो जगह है जिसकी आवाज वहां गूंजेगी। अगर सरकार उसको कदम उठाती थी या उसको इस्तीफा लेती तो कोई नहीं सदन चलेगा। आपने देखा लोकसभा चल रही थी अच्छी तरह से। इतिहास उठा के देख लें, क्या ऐसा हुआ है कि कोई भी चीज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के विचाराधीन हो, क्या उस पर चर्चा नहीं हुई है? मैं समझता हूं कि बस थोड़ा समझने की, ज्ञानवर्धन की जरूरत है, लेकिन ये ज्ञानवर्धन करना नहीं चाहते। इन्होंने सदन एडजॉर्न करवा लिया। सिर्फ इससे ये संदेश किया जा रहा है ना कि इनकी कोई दिलचस्पी सदन चलाने में नहीं है और ये मूलतः एक माईवे और हाईवे संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। वो व्यक्ति मंत्रिमंडल में बैठा हुआ और आप कह रहे हैं कि जांच चल रही है, मतलब क्या संदेश दे रहे हैं? जिस तरह धमकी दी कल पत्रकारों के साथ, जो ये कभी मैंने सुना नहीं था। और ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री जी का सरप्रिय बनकर के मंत्रिमंडल में बैठा हुआ। हमारे हाउस में भी कई सदस्यों ने अजय मिश्रा टेनी जी के इस्तीफे के लिए, बर्खास्तगी के लिए स्थगन दिया था। मैंने बिहार को स्पेशल स्टेटस के लिए दिया था, लेकिन किसी पे कोई चर्चा ही नहीं। फिर इस सदन की, संसद की इस इमारत का मतलब क्या? बेजान बना रहे। दरअसल टेनी को लेकर बीजेपी भी बड़ी असमंजस में है। बेटा लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है। बेटा तो बेटा, मंत्री पिता ने मीडिया से बदसलूकी कर समस्या और खड़ी कर दी। बीजेपी को लग रहा है कि अभी अगर कुछ एक्शन लिया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सामने चुनाव है। अगर टेनी का इस्तीफा लिया गया तो यूपी चुनाव से पहले विपक्ष को सरकार पर हमले का एक और बड़ा मौका मिल जाएगा। खबर यह है कि उन्हें फटकार लगाकर मामले को शांत करने की कोशिश में है बीजेपी, इसलिए बीजेपी एक्शन के मूड में नहीं है। वो न हो, जिसको चाहे मंत्री बनाया जा सकता है, जिसको चाहे हटाया जा सकता है। कोर्ट का उसमें क्या दखलंदाजी है? हो सकती है दखलंदाजी, कोई प्रश्न ही नहीं। तो आपको लग रहा है कि सरकार बचा रही है MOS होम को? बचा नहीं होती, न रही होती तो अभी तक सबके हट गए होते पहले दिन ही। रहना भेजती पहले दिन ही हटा देना चाहिए था। बाद में वो अब तो SIT की रिपोर्ट के बाद क्या बचा है बताइए? तो बचा रही सरकार आपकी साथ से है? क्यों बचा रही सरकार? ये सरकार से पूछिए हमसे। आपको सर ये लगता है कि आप जिस तरीके से आप लोग अपना तेवर दिखा रहे हैं हाउस के अंदर, दबाव बनेगा सरकार के ऊपर? हम दबाव बनाने के लिए तेवर नहीं दिखा रहे हैं। हम तो एक जायज मांग है, नैतिकता का तकाजा भी है।
खबर यह भी है कि आज अजय मिश्रा टेनी जब तक दिल्ली में रहे मीडिया की नजरों से बचते रहे। हालत ये थी कि कैमरे से बचने के लिए वो अपने घर में भी नहीं रुके थे। आज वो गृह मंत्रालय आए, वो भी पिछले गेट से। करीब 1 घंटे से लेकर सवा घंटे तक अधिकारियों से मीटिंग की। गालीकांड के बाद मंत्री जी का दिल्ली आना और दिल्ली से जाना भी कई अटकलें पैदा कर गया। अपने बेटे पे लगे गंभीर आरोपों और खुद मीडिया के साथ बदसलूकी करने के बाद उपजे तनाव के बीच गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा दिल्ली पहुंचने के बाद आज गृह मंत्रालय पहुंचे। दिलचस्प ये रहा कि गृह मंत्रालय पहुंचने के लिए राजपथ का ये रास्ता लेने के बजाय नॉर्थ ब्लॉक पहुंचने के लिए उन्होंने पीछे के रास्ते का चयन किया। इसके पीछे बड़ी वजह ये रही कि अगर वो सामने के हिस्से से जाते तो गृह मंत्रालय में इस सामने के हिस्से में बहुत सारे मीडियाकर्मी मौजूद रहते हैं। जाहिर तौर पे अजय मिश्रा से वो सवाल पूछते और सवालों का सामना करने की स्थिति में अजय मिश्रा अभी दिख नहीं रहे, इसलिए उन्होंने पीछे के रास्ते का चयन किया। तकरीबन 2 घंटे तक गृह मंत्रालय में वो मौजूद रहे, कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत की, इसके अलावा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हिस्सा लिया। उसके बाद गृह मंत्रालय से निकलकर वापस वो किसी अज्ञात वहीं पर गए। सूत्रों का कहना है कि संभव है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का ये कोई गेस्ट हाउस हो जहाँ पर फिलहाल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा रह रहे हैं। आज दिन में पार्टी सूत्रों के द्वारा इस बात की भी जानकारी मिली कि मीडिया के साथ बदसलूकी के मामले में उन्हें फटकार भी लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।